नामांकन वापसी से लेकर जनाधार तक खान एजाज अहमद की जनसंवाद वाली ईमानदार राजनीति। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में खान एजाज अहमद ने औरंगाबाद तथा जालना दोनों लोकसभा क्षेत्रों से नामांकन दाखिल करके एक अलग ही मिसाल पेश की थी। इससे पहले 2019 के चुनाव में वे औरंगाबाद से कुल 23 उम्मीदवारों के बीच 5वें स्थान पर रहे थे। इसी प्रदर्शन के बाद स्थानीय मतदाता और राजनीतिक विश्लेषक उन्हें संभावित गेम चेंजर मानने लगे। यही बढ़ता प्रभाव देखते हुए उन्होंने 2024 में दोनों सीटों से एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। उनके समर्थक भी बड़ी संख्या में उनके साथ खड़े थे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते गए, औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील और जालना के सांसद कल्याण काले को महसूस होने लगा कि खान एजाज अहमद की लोकप्रियता उनके लिए चुनौती बन सकती है। आरोप है कि दोनों नेताओं ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाकर उन्हें नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर किया। पारिवारिक परिस्थितियों और स्थानीय राजनीतिक दबाव को देखते हुए खान एजाज अहमद ने दोनों ही क्षेत्रों से निस्वार्थ भाव से नामांकन वापस ले लिया। उनका मानना था कि इस कदम से उनके समर्थकों को भविष्य में लाभ मिलेगा। लेकिन परिणाम उनके ठीक उलट निकले। औरंगाबाद में इम्तियाज जलील चुनाव हार गए, जबकि जालना में कल्याण काले चुनाव जीतने में सफल रहे। इसके बावजूद जिन दो नेताओं के लिए खान एजाज अहमद ने राजनीतिक त्याग किया, उन्होंने न तो उनका आभार व्यक्त किया और न ही किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्हें स्थान दिया। धीरे धीरे ये साफ होता गया कि उनके योगदान और त्याग को दरकिनार कर दिया गया है। जब इस बारे में खान एजाज अहमद से बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि उन्होंने कभी अपने स्वार्थ के लिए राजनीति नहीं की। उनका फैसला केवल जनता और समर्थकों के हित के लिए था। उन्होंने ये भी कहा कि जो नेता आज उपेक्षा कर रहे हैं, उन्हें भविष्य में इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जनता सब जानती है और समय आने पर जवाब देती है। खान एजाज अहमद की चुनावी शैली हमेशा से अनोखी रही है। बिना खर्च, बिना बैनर पोस्टर, बिना झंडे और बिना बड़ी सभाओं के चुनाव लड़ने वाले वे शायद देश के कुछ ऐसे उम्मीदवारों में से हैं जो पूरी तरह पारदर्शिता, ईमानदारी और जनसंपर्क पर आधारित चुनावी अभियान चलाते हैं। उनका पूरा फोकस सोशल मीडिया और सीधे जनता से संवाद पर रहता है। उनकी सोच ये भी है कि चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों को भी उपसांसद जैसी भूमिका मिलनी चाहिए, ताकि जनता की आवाज का दायरा बढ़े और लोकतंत्र मजबूत हो। उनका मानना है कि राजनीति पद पाने का साधन नहीं, बल्कि समाज को दिशा देने की जिम्मेदारी है। अब आगामी 2029 के लोकसभा चुनाव में खान एजाज अहमद एक बार फिर पूरी ताकत और रणनीति के साथ उतरने की तैयारी कर रहे हैं। उनके समर्थक और शुभचिंतक उनके अनुभव और ईमानदारी पर पहले से ज्यादा भरोसा जता रहे हैं। इस बार वे और अधिक व्यापक जनसंपर्क, स्पष्ट रणनीति और पारदर्शी राजनीति के साथ चुनाव लड़ेंगे। क्षेत्र की जनता में भी उनके नेतृत्व को लेकर उत्सुकता और उम्मीदें बढ़ी हैं। खान एजाज अहमद केवल राजनीति में ही नहीं, बल्कि समाज सेवा और पत्रकारिता में भी सक्रिय हैं। वह अपने प्रसिद्ध वृत्तपत्र खासदार टाइम्स के मुख्य संपादक हैं और इसके माध्यम से लगातार जनता के मुद्दे और सामाजिक समस्याएं उठाते रहते हैं। वर्तमान में उन्होंने अखबार, पोर्टल और डिजिटल चैनल की जिम्मेदारी कार्यकारी संपादक सैयद फेरोज आशिक को सौंपी है। साथ ही न्यायिक सहायता के लिए उन्होंने CNBC प्लेटफॉर्म और कानूनी मार्गदर्शन हेतु एडवोकेट शेख शफीक अहमद के साथ मिलकर जनता को सहायता देने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। 2029 का चुनाव उनके लिए सिर्फ राजनीति का मंच नहीं, बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित की नई दिशा स्थापित करने का मौका माना जा रहा है। जनता को भी उम्मीद है कि इस बार खान एजाज अहमद अपने सिद्धांतों और ईमानदार राजनीति की राह पर चलकर औरंगाबाद और जालना दोनों क्षेत्रों में एक बड़ा परिवर्तन लाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहे हमारे साथ, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल खासदार टाइम्स को सब्सक्राइब करें। साथ ही देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.khasdartimes.com पर विजिट करें। इसके साथ ही अगर आप खासदार टाइम्स से जुड़ना चाहते हैं अथवा पत्रकार बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।